आवाम हो जाए होशियार, गैस आए ना आए बिल धमाकेदार आएंगे। निगरान हुकूमत ने गैस की कीमत में मजीद 67% इजाफे की मंजूरी दे दी। इक्तिसादी रबता कमेटी ने फैसला दिया, सुई गैस कंपनीज अपने वसाइल की ज़रूरत के हिसाब से कीमतें बढ़ाएं। फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए भी गैस की कीमतें यकसा करने की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर 2023 को घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% से ज़ायद महंगी की गई। रमा साल 1 जनवरी से सुई नॉर्दर्न गैस की कीमत में 35.13%, सुई सॉदर्न गैस की कीमत में 8.57% इजाफा किया गया। मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है। लगता है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में हों। ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हो। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मौलाना का हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार, नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने की दावत। वज़ीर आज़म को वोट ना डालने, मुबैशना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। एस्टेब्लिशमेंट समझती है इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। जो समझता है धांधली नहीं हुई वो हुकूमत में बैठे और अयाशी करे। हम नून लीग पीपल्स पार्टी के ताबे हैं, न किसी पार्टी के इत्तेहादी। बानी PTI से ज़हनी इख्तलाफ है, वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। सरबराह JUI के सियासी मैदान में गुगली। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि लगता है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़ अव्वल से मशकूक रहा है। JUI को धांधली के साथ शिकस्त दी गई। 2018 के इलेक्शन के धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। हम पर जो गुजरे इलाकों में नहीं जा सकते। नजरसानी की कोई गुंजाइश JUI ने नहीं रखी। असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कुशी नहीं। लीग कायद 5 साल वफाक और पंजाब की हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज की वजाहत। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर कहती हैं नवाज शरीफ पहले ही कह चुके मखलूत हुकूमत में वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। मियाँ साहब के मजाज से वाकिफ अफराद को उनकी असूली मौक़िफ़ का इल्म है। हम नवाज शरीफ की सरबराही में काम करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग निज़ाम बचाने के लिए कोशा। मुल्क को बचाना है तो 2 बड़ी जमातों को इकट्ठा होना होगा। इरफान सदीकी का मशवरा। नून लीग के सेनेटर ने न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के किरदार की अपनी एक हैसियत जो कायम है। मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं, ना बनेंगे। उनका इख्तियार है वो किसे वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं। अगर PTI पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेती है तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के साथ हाथ कर दिया। नवाज शरीफ का रहा सहा मरहम भी खाक में मिल गया। अब आवाम से मुंह छुपाते फिर रखे हैं। परवेज़ इलाही की नून लीग की क़यादत पर तंज की बौछार। अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन में धांधलियों की नई मिसालें कायम की गईं। PTI के मैंडेट पर लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे। आवामी मैंडेट से खाली कमज़ोर तरीन हुकूमत से मुल्की मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। गुजरात के हल्का NA 64 में वोटों की दोबारा गिनती। चौधरी सालिक हुसैन की जीत बरकरार। कैसरा इलाही फिर हार गए। चौधरी सालिक हुसैन 1,379 वोट लेकर कामयाब हुए। परवेज़ इलाही की अहलिया को 89,795 वोट मिले। मुल्तान के हल्के NA 148 में वोटों की दोबारा गिनती। यूसुफ रजा गिलानी के वोटों की लीड 293 से कम होकर सिर्फ 104 रह गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने नया फॉर्म 49 जारी कर दिया।
हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, राबता कमेटी को सूरत हाल पर एतमाद में लिया है। पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि चाहते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरह ज़िलाई हुकूमत को भी आइन तहफ़्फ़ुज़ से 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात नहीं कर रहे। हमारी पेश की गई आइनी तरमीम जमहूरियत को नई ताकत बख्शेगी। पीपल्स पार्टी ने हमायत की तौहीन बेताउन करेंगे। सरबरा JDA पीर पगार से गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीर पगारा ने कहा कि हमारा एहतजाज और धरना इंतखाबी नताइज और धांधली के खिलाफ है। फौज विफाक के इस्तेहकाम की अलामत है। हमारा एहतजाज किसी अदारे के खिलाफ नहीं, इलेक्शन बेचने जाने पर है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की मस्जिद में एक शख्स ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मतवफ़ी की शनाख्त 60 साल अख्तर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मतवफ़ी अख्तर मस्जिद में खादिम और सरकारी अदारे से रिटायर्ड था। फेडरल बी एरिया में झाड़ियों से बच्चे की लाश बरामद। मासूम को गला काट कर कत्ल किया गया। उम्र 7 से 8 वर्ष है। नौ रोज बीत के इस्लामाबाद में मदरसे के तालिब इल्म का कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त से दूर। पुलिस के मुताबिक मजदूर ने मदरसे में घुस के बच्चे के साथ बदफेली की कोशिश की। 10 साला बच्चे के शोर मचाने पर मजदूर ने दरवाजे पर लगा लोहा उतार के गले पर फेंक दिया। वाक़े के बाद मजदूर मौके से फरार हो गया, ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। अपने वैलेंटाइन को पाने के लिए दोस्त की बीवी मार डाली। एक शहर, एक दफ्तर, साथ आना जाना और फिर मौत का खेल गुर्बत मोहब्बत में बदली और फिर जिंदगी खत्म करने की होलनाक कहानी ने जन्म लिया। मुलजिमा माहम ने दोस्त की बीवी को पहले गाड़ी तले कुचला, फिर ईंटें मारकर मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमा ने वाक़े को ट्रैफिक हादसा करार देने की कोशिश की। लाहौर पुलिस की तफ्तीश में सच उगल दिया। SECP का गैर कानूनी पर्सनल लोन ऐप्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद 8 गैर कानूनी ऐप्स की निशानदही कर दी गई। गैर कानूनी ऐप्स की ताज़ा फहरिस्त SECP की वेबसाइट पर दस्तियाब। हुकाम का कहना है कि गूगल और एप्पल प्ले स्टोर से अब तक 132 गैर कानूनी ऐप्स को ब्लॉक किया जा चुका है। ये ऐप्स ज़्यादती मालूमात लेकर धोखाधड़ी करती हैं। अवाम इंटरनेट के किसी लिंक से लोन ऐप्स और डाउनलोड ना करें। किंग बाबर की हुक्मरानी बरकरार। ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में बाबर आजम सर फहरिस्त, शुभमन गिल का दूसरा, विराट कोहली तीसरे नंबर पर। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज की पहली पोजीशन। शाहीन शाह अफरीदी एक दर्जे तनज़ुली से 8वीं पोजीशन पर चले गए। फिल्मी पठान ने असली जासूस छुड़वा लिए। कतर में कैद भारतीय जासूसों की रिहाई में शाहरुख खान का नाम आने लगा। कतर वज़ीर आज़म से मुलाकात की तस्वीर ने ऐसी खबरों को जन्म दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद मोदी पर तनकीद होने लगी। जो काम हुकूमत को करना चाहिए था वो किंग खान ने करके दिखाया। इधर शाहरुख खान की जानिब से रिहाई की डील में किरदार अदा करने की तरदीद सामने आ गई। मैंने रोका भी नहीं, वो ठहरा भी नहीं। अवार्ड याफ्ता मारूफ प्लेबैक सिंगर गुलाम अब्बास बेहिसी की भीड़ चढ़ गए। सिंध हुकूमत का इलाज में मदद से इनकार। तैयारी के बजाय बजरिया मोटरवे 24 घंटे के सफर पर रवाना कर दिया। गुलाम अब्बास के बेटे ने न्यूज़ को बताया कि सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है। हुकूमत ने बड़े गाय को इलाज मुआलजे की सहूलत तक न दी। वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने की अपील।